Good morning, all of students. Welcome to my YouTube channel. I hope you are very well at home and you started your study regularly. जिन भी स्टूडेंट्सों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए बेटा। प्रीवियस लेक्चर तक अगर किसी भी स्टूडेंट से कोई वीडियो रह गए हैं जो नहीं देख सका है या किसी भी रीजन की वजह से, तो वह YouTube पर विजिट करे और अपनी क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से जाकर भी आप वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ, और ग्राफ्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में हमने जाना और एक ग्राफ हमने पढ़ रहे हैं, इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, लीनियर ग्राफ, लाइन ग्राफ के बारे में। हमने कौन सा ग्राफ स्टार्ट कर रखा है बेटा? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के अंदर आपको डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको आप एक लाइन में ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड हमने कल जान लिए थे और उनके बारे में जाना, और थर्ड जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको 2 लाइन ग्राफ गिवन किए गए हैं। आपको जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा होगा कि एक तो डार्क लाइन में ड्रॉ किया गया है और एक हमारे डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया गया है। जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है वो प्लांट ए है और जो डार्क लाइन वाला है वह हमारा प्लांट बी है। ओके, और हमें यानी 3 वीक्स का टाइम दिया गया है। वीक्स हमने एक्स एक्सिस पर वीक्स को लिया है एंड वाई एक्सिस पर इसकी हाइट रिप्रेजेंट की है। वाई एक्सिस पर इसकी हाइट को रिप्रेजेंट किया है सेंटीमीटर में, यानी 1 वीक में कितनी हाइट इसकी बढ़ी, सेकेंड वीक में कितना हाइट हुआ, थर्ड वीक में हाइट को लेकर हमने 2 ग्राफ्स आपको रिप्रेजेंट करके दिए हैं। अब आपसे इसमें से क्या है, कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, उनके आपको बेटा आंसर गिवन करने हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्केल की बात करें कि सर स्केल क्या होगा इस पर, तो स्केल बेटा हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया है। देखिए, जैसे ही आप अपनी बुक में देखोगे ना तो ये 3 बॉक्स है बड़े, इनके बीच का जो गैप है वो 3 बिग बॉक्स के इक्वल है, यानी 3 बिग बॉक्स, यानी 3 बड़े बॉक्स जो हैं वो 1 यूनिट के इक्वल लिए गए हैं, 1 यूनिट, और यह भी किसमें? वीक में, यानी 1 वीक के इक्वल लिया है, यह वीक में लिया है 1 यूनिट। इसी तरह से अगर मैं वाई एक्सिस की बात करें कि वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किससे किया है, यहां पर भी बेटा हमने 1 बिग बॉक्स ही लिया है। यहां तो केवल हमने 1 बिग बॉक्स किस यूनिट? 2 यूनिट्स के इक्वल लिया है। देखिए आपको दिख रहा होगा 2 का गैप मेजर करते हुए चले हैं, 2 का डिफरेंस रखा है सब में, तो 2 यूनिट के इक्वल रखा है, और ये है हमारा बेटा सेंटीमीटर में। ये सभी हाइट हमने सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किया है, तो सेंटीमीटर ये हमारे दोनों के स्केल हो गए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जब हम लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें सबसे पहले ये ही पता रखना है कि हम स्केल क्या लें, तो मैं इन सभी ग्राफों के अंदर आपको स्केल बता दिया है। अब हम 1 बाय 1 करके इस ग्राफ से जो क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए हैं उनके बारे में आइए चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, हाउ हाई वॉज प्लांट ए। प्लांट ए के बारे में बात कर रहे हैं। अब प्लांट ए हमारा डॉटेड लाइन का है, देख लेना, प्लांट ए हमारा डॉटेड लाइन है। प्लांट ए की हाइट आपसे पूछी है, हाइट आफ्टर 2 वीक, 2 वीक्स के आफ्टर क्या हाइट होगी, एंड हाइट आफ्टर 3 वीक्स, और 3 वीक्स के आफ्टर क्या हाइट होने वाली है। देखिए 2 वीक्स के बाद स्टार्ट 1 वीक, 2 वीक, 2 वीक को जब हम ऊपर इससे मैच करते हैं कि भाई ये 2 वीक हो गया हमारा, और इसको जब हम बाई एक्सिस पर हाइट पर लेके आते हैं तो हम देखेंगे कि बाई एक्सिस पर जब इसको मैच करते हैं तो ये हमारा कम से कम कितना बन रहा है बेटा? 9। क्या बन रहा है? 9 से, सॉरी ये हमारा 9 नहीं, ये हमारा बन रहा है 7 सेंटीमीटर। क्या बन रहा है? 7 सेंटीमीटर। 2 वीक पर कितना है? प्लांट ए 7 सेंटीमीटर बना है। अब इसी तरह से आपने 3 वीक पर पूछा है, 3 वीक पर जब हम इसको मैच कर रहे हैं तो ये हमारा 9 के
9 बनेगा। कितनी हाइट हो गई, देखिए 8 और 10 के बिटवीन है तो 9 सेंटीमीटर हम इसको बताएंगे। तो हमारी हाइट हो गई 3 वीक पर 9 और 2 वीक्स पर 7। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी में आपसे पुटअप किया है, हाउ हाई वॉज प्लांट बी। प्लांट बी की पूछी है। अब प्लांट बी हाइट आफ्टर 2 weeks and 3 weeks, after 2 weeks and height after 3 weeks, और 3 weeks के आफ्टर क्या हाइट होगी, देखिए ये बताना है आपको। 2 weeks के आफ्टर तो देखिए प्लांट बी जो हमारा डार्क रेड लाइन है, डार्क लाइन 2 weeks पर तो सेम पॉइंट पर है, तो यानी हमारा 7 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। देखिए दोनों का एक ही पॉइंट है, प्लांट ए भी 2 वीक्स पर सेम हाइट पर है, प्लांट बी भी सेम हाइट पर है, बट 3 वीक्स पर थर्ड वीक में प्लांट बी कुछ ज्यादा है, यह हमारा 10 है। कितनी हाइट है इसकी, 10 सेंटीमीटर हाइट है। कितनी सेंटीमीटर है बेटा, 10। तो थर्ड है, देख लीजिए आप, इसको जब हम मैच करते हैं तो ये करीब इस तरह से आपसे मैच होगा, ये 10 पर आके मिलेगा। 3 वीक जो है यह हमारा बाई एक्सिस पर 10 से मैच कर रहा है, इसलिए हमारी हाइट कितनी हो गई बेटा, 10 सेंटीमीटर। डी नंबर जो सी नंबर है, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। जो थर्ड वीक में प्लांट ए जो है वह थर्ड वीक में, प्लांट ए थर्ड वीक ड्यूरिंग थर्ड वीक में उसकी कितनी हाइट बढ़ी, थर्ड वीक के अंदर, यानी सेकंड से ड्यूरिंग यानी थर्ड वीक के दौरान, थर्ड वीक में पहुंचने यानी सेकंड से लेकर थर्ड वीक तक इसकी हाइट कितनी बढ़ी। देखिए सेकंड वीक में तो 7 था और थर्ड वीक में इसकी हाइट कितनी हो गई, 9। तो कितना इंक्रीज हो गया, यानी 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इक्वल 2 सेंटीमीटर हाइट इसकी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हो गई प्लांट ए की थर्ड वीक के अंदर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह भी सेम यही क्वेश्चन है कि प्लांट बी जो है वह ड्यूरिंग थर्ड वीक उसकी हाइट थर्ड वीक में कितनी इंक्रीज हुई। तो देखिए सेकंड में तो इसकी 7 थी, बट थर्ड वीक में यहां कितनी हो गई, 10। तो 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इक्वल क्या होने वाला है बेटा, 3 सेंटीमीटर। यानी इसकी हाइट जो है वो सेकेंड वीक टू थर्ड वीक के बिटवीन 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में पूछा है आपसे, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। यानी सबसे ज्यादा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, कि सबसे ज्यादा किस वीक के अंदर ग्रो किया है। देखिए स्टार्टिंग से और फर्स्ट वीक के बीच हमारी दोनों में से प्लांट ए की बात कही गई है कि प्लांट ए ने मोस्टली ग्रो प्लांट ए, यानी प्लांट ए सबसे ज्यादा किस में ग्रो किया है। देखिए स्टार्ट से और फर्स्ट वीक के बीच में तो ये हमारे 0 से, यहां 0 है इसकी, ये 0 है, तो 0 से लेकर और ये 3 सेंटीमीटर तक बढ़ा है। देन 1 वीक टू सेकेंड वीक में यह कितना इंक्रीज कर गया, 3 to 7, यानी 4 सेंटीमीटर। तो हमारा कहने का बात फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक, यानी फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक के बीच यह सबसे ज्यादा इसकी ग्रोइंग में मोस्ट ग्रोथ हुई है, सबसे ज्यादा ग्रोथ फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक। इसी तरह से सेकेंड जो 6 नंबर है वह भी आपसे यही पूछा है, मोस्टली ग्रो प्लांट बी सबसे ज्यादा किस में ग्रो हुआ है। वह भी हमको दिख रहा है कि भाई सबसे ज्यादा ग्रोथ कब हुई है प्लांट बी की, फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक के बिटवीन कितना, ये सबसे ज्यादा हाई इसकी ग्रोथ हुई है प्लांट फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक, दोनों के बीच, फर्स्ट से सेकेंड वीक के बीच इसकी ग्रोथ जो हुई है वो सबसे ज्यादा हुई है। बट द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक सो हेयर, यानी दोनों प्लांटों की जो हाइट है वह कौन से वीक में सेम रही,
वह कौन सा ईयर है जिसके अंदर कौन सा वीक है जिसमें दोनों प्लांट्सों की हाइट सेम है। देखिए सेकंड वीक जो है उसमें दोनों ही प्लांटों की हाइट जो गिवन है बेटा वो 7 सेंटीमीटर है। तो यानी सेकंड वीक के अंदर, किसके अंदर, सेकंड वीक, इन सेकंड वीक, यानी सेकंड वीक के अंदर हमें दिख रहा है कि दोनों प्लांट्सों की ग्रोथ इक्वल है, सेम है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हमारे दोनों प्लांट्सों की ग्रोथ सेम गिवन है। तो इस तरह से बेटा आपसे लीनियर ग्राफ होगा या आपको ड्रॉ भी, आपको यहां तो ड्रॉ किया हुआ है, इससे आपको चेक करना है और क्वेश्चंस जो पुटअप किए गए हैं वो आपको बेटा चेक करके आंसर गिवन करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आपको ये ड्रॉ होता हुआ एक लाइन ग्राफ बना हुआ दिया गया है, इसमें आपको देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर तो बेटा हमें डेज गिवन किए गए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, आपको डेज दिए गए हैं। एंड बाई एक्सिस पर आपको टेम्परेचर गिवन किया गया है और इसकी आपको स्केल लिखनी है। अगर आप स्केल लिखना चाहें कि स्केल हमारा क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पर तो 1 यूनिट या 1 बिग बॉक्स, एक बिग बॉक्स नहीं, ये हमारा 2 बिग बॉक्स है। आप बुक में देखेंगे तो सही से पहचान जाओगे। 2 बिग बॉक्स इक्वल हमारा 1 यूनिट है और 1 यूनिट किस में गिवन है, डे के अंदर, यानी 1 डे 1 यूनिट, 2 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट यानी 1 डे है। इसी तरह से बाई एक्सिस का अगर हम स्केल देखना चाहें तो बाई एक्सिस पर 1 बिग बॉक्स इक्वल आपको गिवन किया गया है 5 यूनिट। कितना यूनिट, 5 यूनिट लिया है ना, 5 का गैप आपका मेंटेन है और यह किस में है, डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर में है जो डिग्री सेल्सियस में आपको गिवन किया गया है। आप इसे राइट कर लें अपनी नोटबुक में। एंड देन हम बात करते हैं ग्राफ के ऊपर। ये तो हमारा स्केल हो गया। अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में बेटा आपको 2 चीजें हैं, 2 लाइन ग्राफ गिवन किए गए हैं, एक डॉटेड लाइन से गिवन है एंड एक हमारा डार्क लाइन से गिवन है। डॉटेड लाइन वाला ग्राफ आपका फोरकास्ट है, जिसे अनुमान लगाया जाता है ना कि भाई आने वाले दिनों में आपका टेम्परेचर ये हो सकता है, देन आने वाले दिनों में ये होगा, या फोरकास्ट। एंड देन जो डॉटेड लाइन, जो डार्क लाइन है वो एक्चुअल है, उस दिन वास्तव में क्या टेम्परेचर रहा उसके बारे में बताया गया है डार्क लाइन से। जैसे मंडे के दिन आपको दिख रहा होगा दो टेम्परेचर गिवन है, इसी तरह ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन, थर्सडे के दिन, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, पूरे वीक का डेज गिवन है। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस इसमें से पुटअप किए गए हैं। ए नंबर क्वेश्चन है, ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। वह कौन सा दिन है जिसमें फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम है। देखिए आपको दो जगह आपको ये मिलते हुए दिख रहे हैं, एक तो हमारा इस जगह दोनों ग्राफ मिल रहे हैं एक ही पॉइंट पर, एंड देन इस दिन भी आपके इस पॉइंट पर भी दोनों ही लाइन ग्राफ मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इस दिन तो है हमारा ट्यूसडे, देखिए इसको डे से अगर मैच करें तो ट्यूसडे, एंड देन इसको मैच करते हैं तो ये हमारा आता है फ्राइडे। तो हमारा आंसर होगा ट्यूसडे एंड फ्राइडे। कौन सा, फ्राइडे। यानी ट्यूसडे और फ्राइडे ऐसे दिन है जिसमें फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर दोनों सेम है। और अगर टेम्परेचर आपसे गिवन आस्क किया जाए तो टेम्परेचर को अगर मैच करते हैं इस पॉइंट से तो ये हो गया 20 और 25 के बिटवीन, यानी 22.5। एंड इसकी बात करें तो ये हमारा 15 के करीब, 15 है इसका, है ना। तो अब टेम्परेचर भी आपसे आस्क किया जा सकता है तो आप डायरेक्ट मैच कर ले टेम्परेचर वाली लाइन से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी जो है वह आपसे आस्क किया है, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। यानी मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर किस दिन रहा। मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर देखिए, फोरकास्ट का डॉटेड लाइन है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको कहां दिख रहा है, इस पॉइंट पर। सबसे ज्यादा हमारा सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, ये है, और यह किस दिन है, संडे के दिन। और इस दिन कौन सा टेम्परेचर है, यानी हमारा 40 डिग्री टेम्परेचर आपको गिवन किया गया है, या 35 गिवन किया गया है। ठीक है, तो हमारा किस दिन है बेटा, संडे के दिन। किस दिन है, संडे के डे। इस दिन हमारा मैक्सिमम फोरकास्ट डे है, सबसे ज्यादा फोरकास्ट है टेम्परेचर का। व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर। मिनिमम
एक्चुअल टेम्परेचर। एक्चुअल टेम्परेचर में मिनिमम किस में है? एक्चुअल टेम्परेचर, एक्चुअल वाला हमारा कैसा है? डॉटेड लाइन या डार्क लाइन। और सबसे कम आपको कहां दिख रहा है? देखिए ये भी हाईएस्ट है हमारा, सबसे कम है इस पॉइंट पर। और ये कौन से किस में मिला हुआ है? देखिए ये 15 पे आपको मिलता हुआ दिख रहा होगा, यानी इसका टेम्परेचर क्या है? 15। और ये किस दिन है? 2 दिन है, एक थर्सडे एंड फ्राइडे। तो हमारा कौन सा है? थर्सडे एंड फ्राइडे, दोनों दिन आपका एक्चुअल टेम्परेचर मिनिमम है। सबसे कम एक्चुअल टेम्परेचर जो है वह थर्सडे को भी और फ्राइडे को, दोनों दिन सेम है हमारा, इसलिए आपको क्या है? ये सबसे मिनिमम होने वाला है। इसमें ही क्वेश्चन नंबर डी आपसे आस्क किया गया है, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, यानी वह कौन से दिन है जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस रहा, सबसे ज्यादा डिफरेंस टेम्परेचरों में, एक्चुअल टेम्परेचर और किसमें? एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में सबसे ज्यादा डिफरेंस किस दिन रहा है? देखिए इन दोनों का डिफरेंस ये तो सेम ही है, ये दोनों पॉइंट्सों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस, देन इनका। तो हमारा सबसे ज्यादा ये वाला डिफरेंस आपको दिख रहा होगा थर्सडे के दिन। देखिए थर्सडे के दिन सबसे ज्यादा गैप है ना दोनों के बीच, दोनों के बीच सबसे ज्यादा गैप किस में है? थर्सडे के दिन। तो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर तो किस दिन है? थर्सडे के दिन। किस दिन है बेटा? थर्सडे। देखिए आपको दिख रहा होगा डिफरेंस भी, इन दोनों के गैप भी तो है। देखिए ये गैप हमको बहुत मिनिमम है, इस पॉइंट पर मैच मतलब सेम ही है दोनों का टेम्परेचर, यहाँ बहुत मिनिमम है, बट ये जो गैप है ना, ये गैप सबसे बड़ा आपको गैप दिख रहा होगा, ये वाला गैप, ये सबसे गैप जो है वो बिगेस्ट है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये भी हमारा कम है, इस पॉइंट पर भी हमारे मैच है, ये मैच दोनों जगह सेम है, ये 3 पॉइंट्स तो सेम है, बट जो है हमारा ये हमारा सबसे मैक्सिमम डिफरेंस होने वाला है दोनों ग्राफों के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लाइन ग्राफ मेक करना बताते हैं आपको कि लाइन ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आपको लाइन ग्राफ मेक करना है। यूज द टेबल एंड बिलो द टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ या लाइन ग्राफ। आपको एक टेबल गिवन की गई है, जो टेबल मैं यहां पर बना रहा हूं। देखिए एक तो ईयर है आपका एंड एक डेज है। द नंबर ऑफ डेज ए हिल साइड सिटी रिसीव स्नो इन डिफरेंट ईयर्स, यानी कितने दिन, किस ईयर के अंदर कितने दिन बर्फ आपको देखने को मिली। 2003 के अंदर 8, 2004 में 10, 2005 में है हमारा 5 और 2006 के अंदर है बेटा 12। ठीक है, ये आपकी टेबल दी गई है, गिवन की गई है आपको। अब हमको क्या लेना है, इसका एक स्केल लेना है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्केल ले लेते हैं। स्केल हम सबसे पहले स्केल की बात करें तो एक्स एक्सिस पर आप किसको लेंगे? एक्स एक्सिस पर आप या तो ईयर ले लीजिए या डेज ले लेते हैं। तो हम तो किसको ले रहे हैं? ईयर को। किसको ले रहे हैं? एक्स एक्सिस पर ईयर। और ईयर में 1 बिग बॉक्स या 2 बिग बॉक्स कर लो, 2 बिग बॉक्स इक्वल लेंगे हम 1 ईयर का गैप है तो 1 यूनिट ले लेंगे। कितनी यूनिट? 1 यूनिट। और ये होगी हमारी ईयर में, ये होगी हमारी ईयर के अंदर। ओके, इसी तरह बाई एक्सिस पर बात करें तो बाई एक्सिस पर 1 बिग बॉक्स इक्वल लेंगे 2 यूनिट। 2 यूनिट यानी देखिए गैप सब में आपको दिख रहा है, लेकिन सारे 2 की टेबल के हैं। देखिए 8, 10 और 12, 5 है, इसका डिफरेंस बीच में आ सकता है, तो 2 की टेबल हम यहां से ले लेंगे 2 यूनिट। ये होगी हमारी डेज में, ये कितने में होंगे? डेज के अंदर। तो हमने स्केल ले लिया। अब हम क्या करते हैं? लीनियर ग्राफ मेक करते हैं।
सबसे पहले आप ग्राफ पेपर पर, ये ग्राफ पेपर पर ही आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है बेटा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हमको लाइन बना लेनी है। सबसे पहले दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होने वाला है एंड जो परपेंडिकुलर है वो वाई एक्सिस होने वाला है आपका। अब हम, ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है ओ, जिसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब हमको इस पर, हमको एक्स एक्सिस पर क्या लेने थे, ईयर। अब आपको दो दो बॉक्स दिख रहे होंगे, एक बॉक्स, दो बॉक्स, दो बिग बॉक्स के बाद आप फर्स्ट ईयर लिखेंगे 2003, ठीक है। देन टू बॉक्स का गैप मेंटेन करेंगे, फिर 2004 राइट करेंगे, फिर टू बॉक्स का गैप मेंटेन करेंगे, 2005 राइट करेंगे एंड फिर देन टू बॉक्स का गैप मेंटेन करके 2006 आप राइट कर देंगे। इस तरह से हमने ईयर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है टू बॉक्स का मेंटेन करके। ये मेरे में हो सकता है आगे पीछे हो, पर आप जब ग्राफ पेपर पर मेक करेंगे तो एग्जैक्ट आपके आंसर आने वाले हैं। देन हमको वाई एक्सिस पर क्या लेना है, 2 यूनिट्स लेनी है। अब आप स्टार्ट करना चाहो तो 2 से स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो 4 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम 1 बॉक्स यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, भाई लिखना चाहो जहां तक आप स्केल को लेके जा सकते हैं। हमने 2 यूनिट्स, 1 बिग बॉक्स इक्वल 2 यूनिट्स लिए और ये है हमारी डेज में, ये इस तरफ क्या जा रहे हैं, डेज गिवन किए गए हैं। अब 2003 में हमारे कितने डेज है, 8। तो 2003 से हम ऊपर चलेंगे और 8 वाले पॉइंट से, दोनों जिस पॉइंट में मैच करते हैं वहां आप एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, एक पॉइंट डार्क सा पॉइंट लगा देंगे। 2003 से उसी लाइन पर ऊपर जाना है और 8 पर इस तरफ से इस साइड जाओगे तो आपको जिस पॉइंट पर मैच होगा वहां आप पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, ठीक, ओके। देन 2004 में हमारा 10 है, 2004 में जाते हैं तो हमारा यहाँ 10 आपका, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया हमारा 2004 में, पॉइंट लगा देना है। 2005 के अंदर 5 है, 2005, अब 5 हमारा 4 एंड 6 के बीच में होने वाला है, यानी यहाँ इसको अब मैं मैच कर रहा हूँ, इधर की तरफ लेके जा रहे हैं। और 2005 में यानी इस साइड, इस लाइन को इरेज कर दूंगा मैं, ये हमारा 2005 में क्या हो गया, 5 पर। एंड देन 2006 में फिर 12 है, 12 हमारा ये है, 12 इसको इधर मैच करते हैं तो इस तरफ कुछ, ये हमारा 2006 के अंदर 12 आ गया। अब इन सभी पॉइंटों को आप स्केल से क्या करेंगे, मैच करेंगे, स्केल से इनको मिला दीजिए। देन एंड देन ये हमारा जो ग्राफ पे बना है दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ। आपको इस तरह से टेबल गिवन होगी और आप आसानी से लीनियर ग्राफ अपने ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये लीनियर ग्राफ मेक करना, ड्रॉ करना आ गया होगा। अगर किसी भी तरह से कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड कर सकते हैं। तो जिन वीडियो को स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें अपने अदर क्लासमेट्स तक, अपने फ्रेंड सर्किल में, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।